एक दिन देवताओं के गुरु विश्वरूप, देवताओं के गुरु बृहस्पति रुष्ट हुए और रुष्ट हुए तो देवताओं ने फिर विश्वरूप गुरु का गुरु के रूप में वर्णन कर लिया। और विश्वरूप गुरु को वर्णन किया तो वर्ण में क्या हुआ कि जो विश्वरूप गुरु थे वो देवताओं के भी गुरु बन गए और दैत्यों के भी गुरु बन गए। वो पहले से दैत्य गुरु थे पर देवताओं ने भी वर्ण कर लिया। अब विश्वरूप क्या करते, विश्वरूप गुरु अगर देवताओं के लिए आहुति देते ना तो उसमें दैत्यों के लिए भी आहुति दे देते थे। और जब देवताओं को पता चला कि हमने जिस गुरु का वर्ण किया वो गुरु विश्वरूप दैत्यों का भी गुरु है, तो देवताओं ने मिलकर के विश्वरूप गुरु की हत्या कर दी। और हत्या करी तो ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ा, और ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ा तो ब्रह्म हत्या के पाप को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में सुनी होगी ना आपने कथा? कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। और 4 भागों में कहां कहां बांटा? एक भाग समुद्र को दिया गया। किसको दिया? समुद्र को। समुद्र के अंदर जो फेन होता है, फेन यानी नमक, नमक कहां से आता है? समुद्र से आता है ना नमक, है ना? फैन होता है जिसको फैन कहते हैं, नमक का रूप लेता है, नमक आता है समुद्र से। तो एक भाग दिया गया समुद्र को। किसको दिया? और समुद्र से निकलने वाले नमक को पाप का भाग कहा है। क्या कहा है ना? अगर हम मेडिकल में देखें तो नमक ऊपर से खाना सही नहीं बताया है सेहत के लिए। और दूसरी चीज उदार का नमक खाना भी गलत बताया है शास्त्र में। नमक उदार का कभी नहीं खाना, समझे? उदार का नमक कर्ज चढ़ाता है। और तीसरी चीज, नमक अगर बिखर जाए ना तो उसको समेट लेना चाहिए। और थाली में नमक भी उतना ही लेना चाहिए कि वो व्यर्थ न जाए। और अगर थाली में नमक ज्यादा है तो उसको गलाना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। शास्त्रोक्त बात। फैन का रूप का है और वही फैन यानी वो पाप का भाग है। एक भाग किसको दिया? समुद्र को। दूसरा भाग दिया गया वृक्षों को। किसको? जिन वृक्षों के अंदर से गोंद निकलता है, गोंद, वो गोंद जो निकलता है ना, वो गोंद पाप का भाग है। क्या है? वृक्षों के अंदर से निकलने वाला गोंद पाप का भाग बताया है। गूंद को भी पाप का भाग माना जाता है, ये ध्यान देना। बड़े बड़े संत महात्मा पुरुष गोंद भी नहीं खाते, गोंद को पाप का भाग माना है। तीसरा भाग धरती को दिया गया है। धरती के अंदर आप कितना भी गड्ढा कर दो, कितना भी गहरा गड्ढा कर दो, उसको आप नहीं देखोगे, थोड़े समय के बाद वो धीरे धीरे समतल होता जाएगा। चाहे आप कुआं खोदो और कुएं पे ध्यान नहीं दोगे, धीरे धीरे वो, चाहे आप ट्यूबवेल लगाओ, ट्यूबवेल पे ध्यान नहीं दोगे, मोटर नहीं उतारोगे, नहीं निकालोगे, कुछ नहीं करोगे, ध्यान नहीं दोगे, धीरे धीरे उसके नीचे से मिट्टी ऊपर आती जाएगी, है ना? और चौथा भाग किसको दिया? माताओं को। स्त्री ने उस पाप के भाग को धारण किया है। ध्यान दीजिएगा मेरी कथा पर। हाँ, ये कथा थोड़ी सी अलग चलेगी। वास्तविकता किसी को ये कथा जचेगी और किसी को न भी जचे, पर सत्य को स्वीकार करना, सत्य को अंगीकार करना कि एक पाप का भाग जो विश्व रूप गुरु की हत्या का पाप है ना, वो स्त्रियों को दिया गया। किसको दिया? स्त्रियों को। जो मासिक धर्म आता है वो मासिक धर्म पाप का भाग है। काय का भाग है? मासिक धर्म। काय का भाग बताया है? बोलिए, काय का? पाप का भाग, है ना? और सनातन धर्म के ग्रंथ कहते हैं, जैसे कि आज के युग में आपको कहीं ऐसा लगता होगा कि महाराज कुछ गलत कह रहे हैं, किसी को ये बात पचे, किसी को न पचे, किसी को अच्छी लगे, किसी को ना भी लगे, लेकिन हम एक बात कहें क्या? सनातन धर्म में स्त्री को व्यासपीठ पर बैठने की अनुमति शास्त्र नहीं देते।
ध्यान दीजिए, धर्म मीमांसा में वर्णन किया गया है कि स्त्री मुकानाम धर्म मीमांसा यह शृणोति दुरात्मन किम तेनम कृत्वम वे पापम भ्रयानाम गुरुतल्पगः। स्त्री के मुख से धर्म मीमांसा या उपदेश श्रवण करने से गुरु पत्नी गमन का वर्णन बताया गया है कि जो गुरु पत्नी गमन करने का पाप लगता है वह सिर्फ स्त्री के मुख से धर्म मीमांसा को श्रवण करने मात्र से लग जाता है। हाँ, एक स्त्री ऐसे संतान को जन्म दे जो देश के लिए काम करे, जो राष्ट्र के लिए काम करे, जो सनातन धर्म के लिए काम करे, ऐसी संतान को जन्म दे सकती है, ना कि वह किसी भी रूप में व्यासपीठ पर बैठकर पूजी जाए इस उद्देश्य से कभी कथा ना करे। व्यासपीठ निषेध करती है और हम मन से नहीं कह रहे, हम शास्त्रों में जो लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। और ना मानो अगर हमारी बात आपको ऐसी लगती हो तो आप एक काम करना, पूज्य श्री मलुका पीठाधीश्वर, हमें नाम नहीं लेना चाहिए, वो बड़े संत हैं और बड़े संतों को नाम से नहीं बुलाया जाता है, पर हम आपको बताना चाहते हैं कि मलुका पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज को आप सुनना एक बार, वो स्वयं इस चीज को बताते हैं कि स्त्री को व्यासपीठ पर नहीं बैठना चाहिए, स्त्री को व्यासपीठ पर बैठ करके कथा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल कथाएं धन उपार्जन का माध्यम बन चुकी है। धर्म का माध्यम नहीं बनी, धन उपार्जन का माध्यम बन गई। और क्यों नहीं? अच्छा, एक बात हम आपसे पूछे, आप बुरा मत मानना, अब फिर आपकी जैसी मनोवृत्ति बने, आप चाहें तो ठीक है जैसा भी, लेकिन एक बात बताना, अगर आप किसी स्त्री से कथाएं करा रहे हैं, किसी भी बेटी से, हम विरोध नहीं कर रहे, हम किसी स्त्री के विरोधी नहीं है, लेकिन जो शास्त्र संबंधित बात है वो हमको बताना चाहते हैं। अगर आप स्त्री की कथा करा रहे हैं, आप किसी को लाना चाहते हैं और आपने तारीख वहां पर तय कर ली, पहली बात तो आपको तारीख मिलती नहीं बड़े बड़ों की, और तारीख मिल भी जाती है तो तय होती है आपको 6 महीने बाद या साल भर के बाद की तारीख मिलती, और तारीख मिले और भगवान न करे, है ना, ये तो शारीरिक है और ये सब परमात्मा की देन है। अगर उसी परिस्थिति में जब व्यासपीठ पर बैठे और मासिक धर्म हो, तब आप विचार करना, थोड़ा सा चिंतन करना उस बात का। मासिक धर्म रहे तो अब मुझे बताए क्या वह व्यासपीठ छोड़ेगी या कथा करेगी? बोलिए। वो न आपके हाथ में, न हमारे हाथ में, वो न उनके हाथ में, वो जो भी हो वो परमात्मा के हाथ में। लेकिन उस परिस्थिति में भी, जिस परिस्थिति में हमारे घर की स्त्रियां मंदिर में प्रवेश नहीं करती है, जिस परिस्थिति में रसोड़े में प्रवेश नहीं करती है, जिस परिस्थिति में शयन बिस्तर पर करना भी कभी कभी निषेध बताया गया है, उस परिस्थिति में वो बेटियां बैठ करके, वो वक्तियां बैठ करके व्यासपीठ पर और कथा श्रवण करवा रही है, तो आप मुझे बताएं कि ये पाप का भाग किसके सिर पे जाएगा? आप विचार करें, क्षमा करें अगर किसी को आपको ऐसा लगता है। क्या वह कथा सफल है? क्या वह कथा सफल है? क्या हे पाप का भाग या नहीं? स्वीकार है। स्त्री मुकानाम धर्म मीमांसा यह शृणोति दुरात्मना, स्त्री के मुख से धर्म मीमांसा का श्रवण नहीं करना चाहिए। सबसे 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 ज्यादा बड़े भगत अगर देखा जाए ना तो बाई मीरा भी हुई है, कर्मा भी हुई है, लेकिन कर्मा और मीरा जी ने बैठकर कभी व्यासपीठ पर बैठकर प्रवचन नहीं किया महाराज। हाँ, आप भजन करें मना नहीं है, आप हरिगुण गान करें मना नहीं, कीर्तन करें मना नहीं है, लेकिन व्यासपीठ निषेध बताइए, व्यासपीठ पर बैठ करके प्रवचन करना, कथाएं करनी, ये निषेध बताइए। इन चीजों का विशेष ध्यान रहे। ये पाप का भाग, चौथा भाग स्त्रियों को प्रदान किया गया है, तो हम मर्यादा में रहे। हम कह रहे हैं ना कि शास्त्र अनुकूल चीजें क्यों नहीं हो रही है, शास्त्र के विरुद्ध चीजें क्यों चल रही है? क्योंकि हम शास्त्र का नियमित पालन नहीं कर पा रहे, हम शास्त्र के विरुद्ध चलने लग गए हैं, हम अपनी मर्जी के मालिक बन गए हैं, हम जैसा चाहते वैसा। हम ये सोचते कि हम तो कथा करने के लिए किसी माता को लाएंगे, किसी बहन को लाएंगे, भीड़ बहुत ज्यादा रहेगी।